हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ऑल सॉल्यूशन में। आज लेक्चर 5 है जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10वीं का भौतिक विज्ञान। आज का टॉपिक है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। तो फ्रेंड, हम लोग पहले इस डायग्राम को समझ लेते हैं। ये बी एंड बी डैश एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P है और वक्रता केंद्र C है। इस पे एक किरण आ रही है, ए बी आपतित हो रही है इस पॉइंट पे एक किरण, और यहाँ से टकरा के ये फोकस से होके गुजर जाएगी, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी किरण अगर अक्ष के समानांतर होके आती है तो फोकस से होके गुजरती है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। ये ऐसे आई और फोकस से होके गुजर गई। अब यहाँ पे ये आपतित हो रही है बिंदु, वहाँ पे हमने एक अभिलंब डाला C जो केंद्र से है। तो हम जानते हैं कि प्रकाश के दर्पण सूत्र से जानते हैं कि जो अभिलंब के आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होता है। तो ये क्या है? ये अभिलंब है, ये आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है। तो ये आपतन कोण I है और ये परावर्तन कोण R है। तो दोनों क्या है? बराबर है। तो इसी को हम लोग सबसे पहले लिख लेंगे, ठीक है। दर्पण सूत्र से अब समझ रहे हैं ना दर्पण सूत्र क्यों बोल रहा है। ये आपतित किरण हो गई और ये परावर्तित किरण हो गई, और इसके बीच में एक अभिलंब हमने 90 डिग्री का कोण डाला है जो कि C से होके गुजर रहा है। तो दर्पण सूत्र से अगर हम देखेंगे तो एंगल ए बी सी इक्वल टू ए बी सी इक्वल टू सी बी एफ ठीक है। ये लिखने की जरूरत नहीं, दर्पण सूत्र बता दिया तो आपको समझ में आ रहा होगा कि आपतन कोण और परावर्तन कोण की बात हो रही है, ठीक है। फिर लिखते हैं एकांतर कोण के नियम से। एकांतर कोण के नियम से एकांतर कोण में क्या बोलता है कि समानांतर, अगर दो किरणें समानांतर हो, जैसे ये और ये जो आपतित किरण है और मुख्य अक्ष है, दो समानांतर रेखा है और इसके बीच में जो आई एंगल बन रहा तो इसके इक्वल में होगा, ये एकांतर कोण बोलते हैं, एक का अंतर, ठीक है। ये आई और ये आई दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है, वही मैं दर्शाया हूँ। तो इसको लिख लेते हैं। इसलिए कोण ए बी सी इक्वल टू ए बी सी इक्वल टू बी सी एफ समझ में आ गया ना। तो अगर दोनों इक्वल हो गए, ए बी सी और ए बी सी इधर इक्वल है, तो ये दोनों भी आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। इसलिए कोण सी बी एफ इक्वल टू बी सी एफ। तो इसमें हो गया कि सी बी एफ और बी सी एफ, मतलब ये कोण और ये कोण दोनों बराबर हैं। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज। अगर हम लोग इस त्रिभुज के अंदर में जाएं, इसलिए त्रिभुज सी बी एफ एक समद्विबाहु त्रिभुज है, दोनों कोण बराबर है, तो समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो समद्विबाहु त्रिभुज का होता है कि दोनों भुजाएं बराबर होती है। तो इसमें लिख लो कौन कौन से भुजा बराबर हो जाएगी। बी एफ इक्वल टू सी एफ, इसलिए बी एफ इक्वल टू सी एफ, बी एफ इक्वल टू सी एफ, दोनों भुजाएं बराबर हमारी हो गई हैं, ठीक है। यदि जो ये बी पॉइंट है, अगर ये बी जो पॉइंट है एकदम पी के इक्वल हो, मतलब जैसे मैंने यहाँ पे रेखा लेके चला है
एकदम समानांतर, इसके जस्ट समानांतर हो, जैसे यहाँ पे भी एक रेखा खींच सकते हैं ना समानांतर, और फिर त्रिभुज हम लोग देख सकते हैं। तो इसको लिखो, यदि बी जो है, बी बिंदु पी के बिल्कुल निकट हो, ये तुमने समझाने के लिए यहाँ पे लिया है ये रेखा। समानांतर किरण तो यहाँ से भी जा सकती है, यहाँ से भी जा सकती है, एकदम पी के निकट भी जा सकती है। तो क्या हो जाएगा, बी एफ इक्वल टू हो जाएगा पी एफ। जो ये बी और एफ वाला है वो पी और एफ के बराबर हो सकता है, ठीक है। इसलिए जो पी एफ हो गया वो सी एफ के बराबर हो गया। जैसे बी एफ सी एफ के बराबर था और पी एफ बी एफ के बराबर है, तो ये और ये आपस में बराबर होगा, ठीक है। तो पी एफ और सी एफ क्या है, पी एफ सी एफ क्या है, पी सी के दो पार्ट है, इसलिए हमने दो भाग में डिवाइड कर दिया। तो हम जानते हैं कि जो पी एफ है वो क्या बोलते हैं, उसको एफ बोलते हैं, फोकस दूरी, और पी सी को क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या, c/2 त्रिज्या है, तो इसको r से भी डिनोट कर सकते हैं। तो हमारा प्रूफ हो गया यहाँ पे कि जो गोले दर्पण की फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या के आधी होती है, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया है। फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूँ कि आज हम लोग पढ़ रहे हैं गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या में संबंध। तो ये बी और बी डैश एक गोलीय दर्पण है जो कि अवतल दर्पण है। यहाँ से ए किरण आ रही है, यहाँ पे बी पे आपतित हुई और ये फोकस दूरी से होके परावर्तित हो गई, ठीक है। अब इस बिंदु पे बी पॉइंट पे हमने एक अभिलंब डाला जो कि सी से होके गुजर रहा है, केंद्र से होके गुजर रहा है। तो अभिलंब डालते हैं, दर्पण सूत्र से हम जानते हैं कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होता है। तो आपतन कोण को मैंने ए बी सी से दिखाया और परावर्तन कोण क्या होगा, सी बी एफ हो जाएगा, सी बी एफ। और फिर हम लोग जानते हैं कि एकांतर कोण के नियम भी जानते हैं कि अगर दो रेखाएं एक दूसरे को समानांतर हैं तो उनके आपस में बनने वाले कोण भी इक्वल होते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है ए बी सी इक्वल टू बी सी एफ, ठीक है। अब ए बी सी और ए बी सी दोनों बराबर हो गए, तो ये दोनों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे, इसीलिए मैंने लिखा है सी बी एफ बराबर बी सी एफ। तो अगर हम इस त्रिभुज में लें बी सी एफ में, ये जो मैं दिखाया सी बी एफ बोलो या बी सी एफ बोलो, ये जो त्रिभुज बन रहा है उसमें दो कोण बराबर हो गए। तो ये कौन सा त्रिभुज हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। समद्विबाहु त्रिभुज हो गया तो बी एफ इक्वल टू सी एफ हो जाएगा, ठीक है। अगर जो ये बी पॉइंट है एकदम पी के निकट हो तो बी एफ जो है वो पी एफ के बराबर होगा, ठीक है। इसलिए जो पी एफ है वो भी सी एफ के इक्वल टू हो जाएगा। तो पी एफ क्या है, फोकस दूरी, तो एफ हो गया, और पी सी मतलब क्या है, त्रिज्या है, तो r/2 हो गया। ये क्या है, टोटल r है, वक्रता त्रिज्या, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोगों ने साबित कर दिया कि जो गोले दर्पण की फोकस दूरी होती है उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।